जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए, सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर है हाफरली एग्जामिनेशन। हाफरली एग्जामिनेशन 2022 से 23 मैथमेटिक्स का पेपर है। पेपर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इतना सिंपल है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने अभी पेपर नहीं हुआ हाफरली का, आपका मैथमेटिक्स का पेपर देना जाना है, तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। आपको पता आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है। पेपर का पैटर्न जो है, जो सीबीएसई ने 2022 से 23 के लिए जो पैटर्न बताया था, उसी बेस्ट पैटर्न पे ही ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। और जो सीबीएसई का सिलेबस है मैथ्स का 2022 से, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेबस में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग का जो पैटर्न दिया सीबीएसई ने 2022 के लिए 23 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैथ्स का पेपर है बहुत ही मतलब सरल सिंपल पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन हैं और आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। जो भी है क्वेश्चन आपको पूरा पेपर अभी देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट के पेपर हो चुके हैं हाफरली एग्जाम के, ठीक है, तो क्लास 10th में आप चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप क्या करिए, अपने पेपर को जो है हमारे ईमेल आईडी पे मोहित वर्मा पटेल 99 पे सेंड कर दीजिए। आपको ईमेल आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या है, आपका पेपर पता चल जाएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, क्वेश्चन भी पता चल जाए किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। एक बात बता दें, अगर आप अभी मैथ्स का पेपर नहीं हुआ और हाफरली में है, तो हमने क्या कर दिया, हाफरली के लिए चैप्टर जो आपके मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बढ़िया पेपर है। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन, अब देखिए पेपर का पैटर्न कैसे है। कह रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 16 ऑब्जेक्टिव, पहले को सेक्शन में इन्होंने 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के हैं। अब देखिए, इनका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। आप अगर ओरली कर लोगे, इतना सिंपल ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपके 30 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आने पेपर में, अरे 40 मार्क्स के, वो तो बड़े सिंपल हैं। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी 5 प्लस का है, माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने पेपर भेजा है उसका काफी ज्यादा इसमें पोर्शन सही है, ठीक है। अभी आप सभी लोग हमारी ईमेल आईडी पे अपना पेपर भेज सकते हैं, चाहे जो भी क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट। साइंस का पेपर अपलोड हो चुका है, मैथ्स का ये सैंपल पेपर फर्स्ट है हाफरली का। अभी जो भी स्टूडेंट भेजते जाएंगे, पेपर अपलोड होते जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी बता देंगे कौन से चैप्टर से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड, दूसरा भी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉट इज पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको बता दें, इसका पहला ऑप्शन जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट एक्स लगा है, ये क्वेश्चन क्या कर देना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ हैज वन रियल रूट, ये भी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो पॉलिनोमियल चैप्टर आपको पढ़ना है, पॉलिनोमियल आ रहा है, अपने सिलेबस में देख लेना, जो भी सिलेबस में पूछा जा रहा है उसी चैप्टर को पढ़ के जाना। बुक्स मैं बता दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बुक्स करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैप्टर वाइज हमने अपलोड कर दी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड हो चुका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आप देखते जाइए, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, रूट हटेगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो इसके 2 जीरोज होंगे, देखिए जीरोज इसके कौन कितने होंगे, तो ये आपका कहाँ गया इसका जीरोज, एक मिनट, ठीक है। इसके जीरोज क्या होंगे, सॉरी 9 नहीं था, यहाँ पे 3 है, करेक्शन करवाया गया, 3 है। तो 3 उसके अकॉर्डिंग जीरोज प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ABC आर इन एपी, देन कंडीशन क्या होती है, जब ABC एपी में होते तो आपको पता होना चाहिए टू बी इक्वल टू A प्लस C होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन में बता दे रहा हूं कौन इनका कौन सा सही है, ठीक है। तो बहुत सरल पेपर है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं, बेसिक सी बातें हैं जो पूछी जा रही हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, कोई ना। फिर द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस एपी चैप्टर से पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या, ओनली नेगेटिव हो सकता है, ओनली पॉजिटिव हो सकता है, बोथ ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो भी कॉमन डिफरेंस आप एपी का निकालते हो, तो कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट पे जाइए। तो 7th पार्ट में क्या कह रहा है, इफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC, AB और BC बराबर है, एक ट्रायंगल है ABC, वो जो कैसा है, आइसोसेलेस है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7th को, ABC एक ट्रायंगल है जो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर AB बराबर BC के, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC, तो इसमें एंगल कितने, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पूरी टोटली थ्योरम ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th पे जाना है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, पता है मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। साइन थीटा -1 टू +1 के बीच में होता है, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1। तो अगली बार कोई क्वेश्चन कहीं मिनिमम पूछ ले तो आप ध्यान रखना। विच इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो बहुत सरल पेपर है भैया, ये सब छोटी छोटी बातें पूछी है। इनमें कौन सी आइडेंटिटी, मतलब फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है, बात सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है कोसेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, विच ऑफ द इमेजिनरी रूट, विच फॉर इमेजिनरी रूट विच वन इज करेक्ट, इमेजिनरी रूट के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। 10 नंबर को देखिए, तो इमेजिनरी के लिए कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि जब इमेजिनरी दिखाना तो 4² माइनस b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 से आता। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 से आती है तो ये इमेजिनरी दिखाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बहुत सरल है। इसके बाद देखा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा, कोसेक थीटा इक्वल टू √4, तो कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे कोसेक थीटा इक्वल टू √4, तो 4 के बाद कितना 2 आएगा। 2 किसकी होती है कोसेक थीटा में, 2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज फार्मूलेज आप रट के जाइए, सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटली, बहुत ही सरल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/√2, cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा और sin थीटा किस पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो कितने, तो sin थीटा की भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 ही आएगी, 1/√2 ही आएगी। आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वो जो टेबल बनी होती है एनसीईआरटी में, वहां से खूब पूछे गए क्वेश्चन, भर भर के पूछे गए, आपको याद होना। फिर कह रहा है tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा cot थीटा कैसी कौन सी वैल्यू है जिस पर दोनों बराबर हो, तो आपको पता 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू वही 1 होती है, tan cot 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर होगा। डिस्टेंस बिटवीन 4,3 और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होते हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस निकालना 4,3 के बीच में। अरे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल आएगा, इसका 5 यूनिट आएगा आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इफ थीटा इक्वल टू 45, अरे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दीजिए, तो tan 45 प्लस cot 45 मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 4 आएगा इसका। बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है। तो आप क्या करना, खाली अपनी, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी वो सारे ऑब्जेक्टिव रट जाइए। अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स है आर डी शर्मा की, आर एस अग्रवाल की, तो जो पीछे लास्ट में दिए होते हैं वो रट के चले जाइए। इससे पहले मैंने साइंस के चैप्टर, साइंस का सैंपल पेपर हाफरलियर का जो है अपलोड कर दिया है आपको। साइंस की अभी मैथ्स की पहली मिली, अभी दूसरी अपलोड होगी, तीसरी अपलोड, जैसे जैसे लोग भेजते जाएंगे क्वेश्चंस पेपर हम अपलोड करते जाएंगे। तो ध्यान रखना आप सबको भी जो है, जिस बच्चे का स्टूडेंट का जो है हो जाए हाफरली एग्जाम, तो क्या पाए जो है सैंपल पेपर, अपना पेपर जो है हमें सेंड कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर इसको, इसका पेन काम नहीं कर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये अपान a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2, तो नो सोल्यूशन। आपको कंडीशन 1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा, कंडीशन फिर नो सोल्यूशन, ठीक, 1 सोल्यूशन मेनी इनफाइनाइटली सोल्यूशन, तो कंडीशन इसकी नो सोल्यूशन वाली पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल में तीनों चीजें बराबर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा सीबीएसई ने जो इस बार क्लास 10th का पैटर्न बताया है, ठीक है, उसी पेपर के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है टोटली आपको, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अभी तो ऑब्जेक्टिव आपने देखा 16 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव मिले, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पूरा पेपर जो है आपके सैंपल पेपर है जो है, पूरा पेपर यहाँ पर लिखा आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस जानकर ऐसे ही पेपर आपको चाहिए, जो सोल्यूशन आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपलोड कर दें सभी सब्जेक्ट के, तो सभी लोग जो है वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो है लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ अल्फा एंड, कह रहा है 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हिच इज करेक्ट। एक जीरो जो है दूसरा का रेसिप्रोकल, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल। इसमें कंडीशन क्या होती है, तो आपको देखना c = a आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस पार्ट का निकाल लोगे। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत सरल है। इफ a = √3 + √2, तो a + 1/a क्या होगा, अरे आपको पता है a = दे रखा है √3 + √2, तो 1/a क्या हो जाएगा 1/3 √3 + √2, फिर इसका रेशनलाइज कर दो, तो ऐड करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2√3 आंसर आएगा, इसका 2√3 आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसका थर्ड पार्ट, इफ टू ट्राइंगल ABC, ये से एंगल दोनों के दो बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, इनमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो जो है इस क्वेश्चन को जब एंगल बनाओगे तभी आपको क्लियर होगा। तो इसका भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जो इसमें बन नहीं पाएगा फिगर, रुको 1 मिनट, बन जाए तो हम आपको बता देते हैं। ABC PQR, ठीक है, करस्पॉन्डिंग से पता चल जाएगा आपको जो है BC/PR = AC/, ठीक। इसके बाद इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल 4,3 एंड सेंटर इज -4,7 देन अदर क्या होगा। आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, -12,18 फैट वैल्यू आपके 0.2, इक्विडिस्टेंस 3, एंड K/5 इक्विडिस्टेंस है। आपको इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार पढ़। फिर 10, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये इस तरह का जब कभी क्वेश्चन हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, आपको ध्यान होना चाहिए। x cos a = 1, तो tan a = 1, तो x² - y² की वैल्यू बताइए, ठीक है। एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36, एचसीएफ ऑफ x + 18 इज 2, देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, sin अल्फा cos अल्फा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, देन b² = क्या होगा, b² sin अल्फा cos अल्फा इसके रूट है। अरे रूट का मतलब समझ, sin अल्फा cos अल्फा से ना करो, मान लीजिए कह रहा अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसको इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा, तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा निकालोगे, cos अल्फा इंटू sin अल्फा निकालोगे, बाद में कंडीशन आपको पता चल जाएंगी इसका सॉल्व, ठीक है। तो इसी तरह पेपर अभी काफी स्टूडेंट सेंड कर चुके हैं, सभी पेपर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। पहला पेपर अभी, दूसरा, तीसरा सब अपलोड होंगे। जिन भी स्टूडेंट का पेपर होता जाए, आप कृपया जो भी सब्जेक्ट का हो हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर दें, ठीक है। mohitvarmapatel99@gmail.com पर सेंड करना है आपको, ठीक है। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ABC इन AP तो वैल्यू क्या होगी, A - B/B - C की वैल्यू क्या होगी। अरे बहुत सारा क्वेश्चन ABC AP में, तो कंडीशन अपना अप्लाई कर दो, 2B = क्या होता है, A + C होता है, यहीं से निकाल लोगे इसकी वैल्यू। इसके बाद केस स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये हाईवे। अब देखिए केस स्टडी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट देखिए। इन हाईवे अंडर पास ऑफ पैराबोलिक स्क्वायर पैराबोला, ए पैराबोला इज द ग्राफ द रिजल्टेड px = x² bx पैराबोला सिमेट्रिक वर्टिकल लाइन ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक पैराबोलिक ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका होगा पैराबोलिक हो जाएगा। इसके बाद एम हाईवे रिप्रेजेंट जीरोस, ये आपको केस स्टडी बेस्ड, मतलब जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पेपर इतना सरल है, तो आपको जहाँ जो भी है पेपर को, आपको मान के चलिए, आप अगर हाफरली पेपर नहीं हुआ अभी आपका, तो मान के चलिए आपका पेपर जो है पूरा पैटर्न जो है CBSE ने जो बताया है उसी बेस्ड पैटर्न आएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव तैयार करके जाइए, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ठीक है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इन द डायग्राम plane of the mathematics teacher as student find the midpoint of sine segment joining midpoint का distance of the q x axis की क्या होगी। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद देखिए, तो 40 मार्क्स का पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। तो बहुत ही सरल है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P और कोलिनियर है तो P की वैल्यू बताइए। आपको याद होना कोलिनियर कंडीशन क्या होती है, डेल्टा = 0 होता है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के यूज करिए, या फिर आपको क्या कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूले से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, बाकी टोटली क्वेश्चन जो है, अगर आप NCERT + NCERT एग्जाम्पलर सही से पढ़े हैं तो पेपर बहुत हलवा है। फॉर व्हाट वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अरे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन जो होती है वह यहाँ पे अप्लाई करके निकाल लीजिए, बात खत्म। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, इसके आफ्टर SCF of 65 and expressed in the form 65/9 and find the value of n की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे 1/α + 1/β, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा डॉट बीटा निकाल लोगे इसका। फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाई 7, 2 डिजिट का नंबर बताना जो 7 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से शुरुआत होती है, 99 तक जाना, बट 7 से डिविजिबल, तो आपको पहला नंबर दूसरा नंबर उसका सम निकाल लेना। AP से रिलेटेड क्वेश्चन, sin A + sin² = फाइंड cos² + cos, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। ये भी पढ़ा है क्वेश्चन, ये आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अलाइन इंटरसेक्ट क्वेश्चन नंबर, align intersect y axis and x axis P and Q respectively, 2 and -5 midpoint of the PQ, find the coordinate of PQ के कोऑर्डिनेट पता करना। सम ऑफ द नंबर ऑफ AP इज 36, मिडल टर्म विल बी, तो उसका मिडल टर्म क्या होगा, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 36, तो AP में 3 नंबर का सम देर का मिडल टर्म क्या होगा, निकाल लोगे, पहला A, दूसरा A + D, A - D, इन सबको जोड़ दो, आपको मिडल टर्म निकल आएगा।
ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसका रूट फाइंड करना है। अरे थोड़ा सा बस एक्स स्क्वायर माइनस 0.004 लिखा है, इसको 004 का डेसिमल हटा दो, 0.04 है तो इसको पॉइंट हटाओ, अपान में 100 हो जाएगा, 4/100 हो गया, इस रूट लग जाएगा, इसका मतलब 2/10 निकला, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो इसके दो रूट आएंगे, -1/5, 1/5। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। सेक्शन सी 3 मार्क्स के पूछा जाए, तो आपको पता चल पा रहा है कि पेपर में कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आपको पता चल रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 6 डिजिट का जो इससे डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है, इनको फाइंड कर। अल्फा बीटा आर जीरोस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू की हो जाएगा। इसमें ओपन कर दो, यहाँ पे पुटिंग कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम, हाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। कह रहा यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी कॉस माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस उसको आगे से पूछा गया, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। इसके बाद फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल बनाना, उसके मिड पॉइंट बना। स्टेप फेल से थोड़ा मतलब बीपीटी पूछी जा रही है, बीपीटी आप कई बार कर चुके हो। ठीक, इसके बाद एपी, ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये अगर आप आर एस अग्रवाल पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी में नहीं क्वेश्चन है। बट अगर आप एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ करके जा रहे हैं तो आप मान के चलिए बोर्ड के हिसाब से आप 80 आउट ऑफ 80 आउट बोर्ड में करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हाई स्कूल में जो है क्लास 10th में आप चाह रहे हैं 95 प्लस 98%, 97%, 10 ठीक है 99% चाह रहे हो आप लाना परसेंटेज, तो आप जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, जो चैप्टर्स बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करिए, उसको उस हिसाब से पढ़िए। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अगला अभी सैंपल पेपर मिल जाएगा, ये पहला है, जो भी स्टूडेंट भेजते जाएंगे सभी सैंपल पेपर अपलोड करते जाएं, साइंस का हो चुका है, हिंदी इंग्लिश सभी मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जय हिंद।